हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप स्पेक्ट्रम के बुक को मल्टीपल टाइम जल्दी से जल्दी कैसे रिवाइज़ कर सकते हैं। यह ट्रिक मैं खुद फॉलो करती हूँ कि मुझे इसको बार बार रिवाइज़ करना होता है, तो मैं इसी ट्रिक से इसे रिवाइज़ करती हूँ। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये बुक बहुत मोटी है और इतनी मोटी बुक को बार बार रिवाइज़ करने में प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगी जिससे आप इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ कर सकते हैं। और इसी ट्रिक के थ्रू मैं भी इसे रिवाइज़ करती हूँ। बट ये ट्रिक तभी आपको काम आएगी जब एटलीस्ट आपने इस बुक को 4 से 5 बार कंप्लीट कर लिया होगा। अगर आप बिगनर्स हैं तो मे बी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जो शॉर्ट में लिखा होता है वो चीज़ें समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। बट हाँ, अगर आपने 2 से 3 बार या 4 से 5 बार मैक्सिमम टाइम इसको पढ़ लिया है तो ये ट्रिक आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसको आपको पढ़ना कैसे है। जैसे यहाँ पे इसकी सारी यूनिट्स दी हुई है ना। आपको जिस भी यूनिट को पढ़ना है, रिवाइज़ करना है, आप जैसे ये फर्स्ट चैप्टर मैं निकालती हूँ इसका। ये फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है ना। आई गेस कि आपको सब दिख रहा होगा। ये फर्स्ट चैप्टर मैंने निकाला हुआ है और सीधे आप जाएंगे यहाँ पे इसकी समरी। लास्ट में क्या है, हर चैप्टर में लास्ट में समरी दी हुई है, तो आप सीधा समरी पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम देखेंगे, उसमें क्या लिखा हुआ है, कौन सा टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, और सीधा आप समरी पे आ जाएंगे जिसमें क्या है बहुत सी कम वर्ड्स में और उसको सॉर्ट करके अच्छे से दिया हुआ रहता है कि आपको पूरे चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से समरी पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ आए। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं और आपने ये बुक एक भी बार अभी तक के नहीं पढ़ा है तो आप इसको ट्राई मत करना। एटलीस्ट आप कम से कम 2-3 बार पूरी बुक को पढ़ लेना, मतलब सारे चैप्टर्स को कंप्लीट पढ़ लेना। उसके बाद आप ये वाले ट्रिक को फॉलो करना, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि ये बुक आप देख सकते हैं बहुत मोटा है और इसको बार बार क्या है हमको रिवाइज़ करना पड़ता है। जब तक आप मल्टीपल टाइम रिविज़न नहीं करेंगे आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी। तो रिवाइज़ करने का एक ही तरीका है कि आप चैप्टर निकालना और लास्ट में जो समरी दिया होता है तो वो समरी पढ़ना। इससे आपको बहुत हेल्प होगा और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 to 4 आवर्स में आप पूरी स्पेक्ट्रम की बुक को ख़त्म कर लेंगे। आप किसी को बोलेंगे भी ना कि मैंने स्पेक्ट्रम को 4 से 5 घंटे में ख़त्म कर लिया, बट वो मानेगा नहीं। बट आप ये ट्रिक को फॉलो करके देखना, आप 100% 3 से 4 आवर्स में आप पूरी स्पेक्ट्रम बुक को ख़त्म कर लेंगे। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये सेकंड चैप्टर है ना। तो सेकंड चैप्टर में एक्चुअल में सेकंड चैप्टर में वैसा कुछ है नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है। ये देखिए, इसका सेकंड चैप्टर का समरी जो दिया है यहाँ से यहाँ तक के, आप एग्जाम्पल के थ्रू ये जो थर्ड चैप्टर है ना, यूनिट 2 जहाँ से स्टार्ट हुआ है यहाँ से आप देखेंगे। तो इसकी मैं लेंथ आपको एक बार दिखा देती हूँ, ये चैप्टर कितना बड़ा है। ये देखिए, ये थर्ड चैप्टर है, यहाँ से 4। इतनी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन इसमें है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें क्या है, फैक्ट है जो कि आपको याद करने ही पड़ेंगे। बट इसको क्या है, याद कैसे रखें, इतनी सारी चीज़ों को हम बार बार तो नहीं पढ़ सकते। तो आप सीधे लास्ट पेज में आना और जहाँ से इसकी समरी स्टार्ट हुई है, ये देखिए लास्ट पेज है, ये समरी यहाँ से स्टार्ट हो गई है और ये 4 पेजेस की इसकी समरी दी हुई। तो आप सिर्फ समरी को पढ़ना यहाँ से जैसे मुझे जिसको पढ़ना रहता है मैं उसको हाईलाइट कर लेती हूँ, है ना। तो यहाँ से मुझे ये चीज़ें पढ़नी हैं, मे बी आपको दिख रहा होगा कैमरे में, मैंने वो सारी चीज़ें हाईलाइट कर ली कि तो ताकि मैं जब ये पेज को खोलूँ तो मुझे सारी चीज़ें हाईलाइटेड रहे और मैं उसी चीज़ों को बार बार रिवाइज़ करूँगी। यहाँ पे मैंने देखो मार्क करके रख लिया और ये सारी चीज़ों को मैं क्या है बार बार रिवाइज़ करूँगी। जो भी चीज़ें आपको लगती है तो सीधे आप समरी में आना चैप्टर के, और समरी के लास्ट में ही जो चीज़ें दी हुई है उसी ही पढ़ें। बहुत जल्दी आप इस स्पेक्ट्रम को ख़त्म कर लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये बहुत जल्दी इससे क्या है चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और इतनी मोटी बुक है, आप खुद ही सोचो, इतनी मोटी बुक को आपको बार बार रिवाइज़ करना है, फैक्ट को रिवाइज़ करना है, क्योंकि आपको सारी चीज़ें एग्ज़ाम टाइम में याद होनी चाहिए, तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप ये ट्रिक को अप्लाई करके देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप कोई भी चैप्टर का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। जैसे मैं आपको एक और चैप्टर है, ये मेरी बुक फट गई है थोड़ी, चलो मैं इतना तो पढ़ी नहीं हूँ, बट पता नहीं है कैसे फट गया है। मैं आपको एक और चैप्टर दिखाती हूँ, जैसे यहाँ ये वाली चैप्टर 9 जो है, यूनिट 9 है, चैप्टर 26 है ना। इसमें क्या है, एक्ट्स, ब्रिटिश टाइम के जो एक्ट्स रहते हैं ना, वो सारी चीज़ें दी हुई है। तो इसको आपको रिवाइज़ करना है।
तो आप में भी मेरे सेकंड पार्ट में होगा वो। एक मिनट, पेज नंबर देख लेती हूँ मैं किसमें है। 494 ये चैप्टर है 26 चैप्टर यूनिट 9 है ना। तो इसमें आप चैप्टर की लेंथ जब देखोगे ना तो ये बहुत ज़्यादा लगेंगे। ये 26 यहाँ से 27 चैप्टर है ना। और ये देखो एक्ट के बारे में, तो ये जब आप लास्ट निकालेंगे इसकी समरी, ये देखो समरी में आपको पता होना चाहिए कौन सा एक्ट कैसे हुआ है, कौन सा, इसमें सारे सिर्फ एक्ट के बारे में दिया हुआ है जो आराम से आप पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा, है ना। तो बार बार बस समरी को आप चैप्टर देखिए, कौन सा टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसकी समरी निकालिए और समरी से सीधा पढ़िए। आपको पूरे चैप्टर बार बार पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये ट्रिक फॉलो करके देखना, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। और अगर आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको समरी पे नहीं मिल रही और कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं, कुछ लाइंस होती है जो कि क्या चैप्टर के बीच में ही दी होती है, तो आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको इस टाइप से, ये देखो मैंने हाईलाइट कर लिया हुआ था कि हाँ ये टॉपिक है, ये चीज़ें बार बार क्वेश्चन जब आप देखेंगे प्रीवियस ईयर की तो भी आपको ये सारे वर्ड्स मिलेंगे, तो ये सारी चीज़ों को आप हाईलाइट करके रख लेना। और ये सारी चीज़ें आप जब रिवाइज करते टाइम एक नज़र इस पर भी मार लेना, है ना। जैसे ये वाले चैप्टर को हमको पढ़ना है, ये वाली चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे और जहाँ जहाँ पे मार्क किए हैं ना, जब आप पढ़ोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट लग रही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चल जाए, वो चीज़ों को आप मार्क कर लें, हाईलाइटर से हाईलाइट कर लेना। और उसके बाद उसको पढ़ते हुए फिर लास्ट में आप चैप्टर के एंड में आ जाना। फिर उससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा एडवांस मिल जाएगा कि कुछ चीज़ें जो फैक्ट यहाँ पे छूट गई है, समरी में जो चीज़ें इंक्लूड नहीं हुई या कुछ लाइंस रहते हैं जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो यहाँ से हमारा क्या है कुछ चीज़ें यहाँ से कवर हो जाती हैं। तो पूरी चैप्टर नहीं पढ़ना, जो आप हाईलाइट किए रहोगे वही पढ़ना। और उसके बाद फिर सीधा यहाँ पे जो समरी दी हुई रहती है इस समरी पे आ जाना और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए होते हैं। और मोस्टली देखना आपकी ना जो समरी में दिए होते हैं, जो जैसा वर्ड दिया रहता है, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का हो, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसकी सेम बुक इंग्लिश मीडियम में भी आती है, तो आप स्पेक्ट्रम के, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं और इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो आप इंग्लिश मीडियम से भी ये ट्रिक को फॉलो करना। आप सीधे समरी पे आना और यहाँ पे जो जिस वर्ड को यूज़ किया जाता है समरी में एज इट इज़, ये वर्ड आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छा होता है क्योंकि हम जब पूरे चैप्टर पढ़ते हैं ना तो चैप्टर में हमको वो वर्ड्स नहीं मिल पाते हैं, लेकिन जो ये यहाँ पे समरी जो होती है उसमें प्रॉपर वर्ड रहते हैं और वही वर्ड जो है एग्ज़ाम में आते हैं। तो आप ऐसा करके इस ट्रिक के थ्रू बहुत अच्छे से एट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 to 6 आवर्स में आप आराम से इसे क्या कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप भी इस ट्रिक को फॉलो करके देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाऊंगी जिससे आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प मिलेंगी। सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चल अब पढ़ ले। थैंक यू।